अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअह वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। हम्दो सना तारीफ़ात किबरियाई बड़ाई इकाई तन्हाई एकताई हर किस्म की तस्बीहात तमजीदात तक़दीसात तहलीलात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात गिरामी के लिए, जिस कायनात का अकेला खालिक मालिक राज़िक और काबिज़ है, जो अकेला इस कायनात को बनाने वाला है और अकेला ही इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। वो हय्युन क़य्यूम है, वो समीउन बसीर है, वो अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, वो गफ़ूरुर रहीम है, वो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातिमुल अंबिया इमामुन नबिय्यीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुरसलीन इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा व इमामुना फ़िल जन्ना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर अपना आखिरी हादी पेशवा और रहनुमा बनाकर भेजा। रहमत बख्शिश की दुआएं सहाबाए कराम ताबईन तबा ताबईन अइम्मतीन मुहद्दिसीन किराम शुहदाए इज़ाम पर, जिन्होंने अपनी हर तरह की कुर्बानी पेश करके इस्लाम के पौधे को तनावर दरख्त बनाया। मुहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उसका कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बेकार नहीं पैदा की। और अगर इंसान देखे तो उसको ये बात समझ आती है कि उसके ऊपर आने वाली मुसीबत भी उसका भी कोई मकसद है।
कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बीमारी जो भी इंसान को पहुंचती है उसका कोई मकसद, यहां तक कि इंसान अगर सोचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौत बनाई है वो भी इंसान के लिए नेमत है, अगर इंसान उसको समझने वाला हो। अगर हम देखें कि 1400 साल से लेकर या जब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को तख्लीक किया है उस वक्त से लेकर अगर अब तक के इंसान जिंदा होते सारे तो क्या हाल होता हमारा। पीछे छोड़ दें हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग जो 100 साल से ऊपर थे या 100 साल से कम उम्र वाले थे, चारपाई पे लेटे हुए हैं, उनको पेशाब पैखाने का नहीं पता चलता। बेटा जितनी भी खिदमत करता है आखिर एक दिन तंग आ जाता है। अगर वो पड़े रहते ना मरते तो संभालने वालों की क्या हालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मौत भी ना देते तो फिर हम क्या करें। इस वजह से समझ ये आई कि मौत भी इंसान के लिए नेमत है अगर इंसान उसको समझने वाला। लेकिन नेमत है किसके लिए? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुलाकात का ख्वाहिशमंद, जो मोमिन हो, जिसने मौत की तैयारी की हुई, जिसने कब्र की तैयारी की हुई, जिसने आखिरत की तैयारी की हुई, उसके लिए नहीं। अगर तैयारी नहीं तो फिर इंसान के लिए वो नेमत नहीं। यही मौत इंसान डरता है कि मैं मर ना जाऊं। मर गया तो फिर क्या होगा? पता है अमाल नामा इस तरह कैसा अमाल नामा मिलेगा, क्या करूंगा आपके सामने जाके, कब्र में क्या बनेगी। अगर इसको बंदा नहीं समझता, उसकी तैयारी नहीं करता तो फिर ये मौत नेमत नहीं, उसके लिए अजाब का बाइस बनता है। अगर इंसान ने तैयारी की हुई है तो मौत उसके लिए नेमत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्ज़ि मुरागमन कसीरन वसअ वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। फरमाया जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में हिजरत के लिए निकले या जिहाद के लिए, रास्ते में उसको मौत आ गई, फरमाया फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह ताला को पलादम है कि उसको उसका अजर दे। फिर इस मौत से क्या हम भाग सकते हैं? कोई आज तक भाग गया हो, जिसके पास पैसे हो वो ये कहता हो कि मैं बच जाऊंगा मौत से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नमा तकून युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशज्जदा, तुम जहां भी होगे मजबूत किलों में भी चले जाओगे, मौत ने तुम्हें वहां पे भी आके पकड़। महल बना लो, कोठियां बना लो। एक गरीब है वो मट्टी की झोंपड़ी के अंदर रहता है या दरख्तों के पत्तों से बनी हुई झोंपड़ी के अंदर रहता है, मौत उसको भी आनी है। जो महल के अंदर रहते हैं उसको भी आनी। जब इन सारी बातों का हमें पता है तो फिर उसके लिए तैयारी की। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। फरमाया हमारे मुकर्रर किए वो फरिश्ते तुम्हें फौत करते हैं और फिर तुम्हें हमारी तरफ लौट के आना। तीसरे मुकाम पे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना।
हर नफ्स ने, हर जान ने मौत का जायका चखना है। और मा वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें अच्छे और बुरे फितनों से आजमाएं। ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद अगर हम तैयारी नहीं करते तो फिर मौत हमारे लिए अजाब है, नेमत है। नेमत कैसे है? जिसको ये पता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा नेक होगा जब कब्र के अंदर जाएगा फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे इसका लिबास भी जन्नत का हो, इसका फर्श, इसका जो बिस्तर है वो भी जन्नत का हो, इसको जन्नत की तरफ से एक खिड़की खोल दो, ठंडी हवाएं जब तक क़यामत नहीं आती इसको आती रहेंगी जन्नत की तरफ से। उसके लिए नेमत, क्योंकि वो उसकी तैयारी करता। अगर तैयारी नहीं करता तो फिर अज़ाब। उसके लिए क्या है? जहन्नम का लिबास, जहन्नम का बिस्तर, जहन्नम की तरफ से गर्म हवाएं जब तक क़यामत कायम नहीं होगी। पता नहीं कब आएगी क़यामत। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, क़यामत का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है, उसका तो हमें पता नहीं। जरा देखिए पीछे कितनी लाइन लग चुकी। कभी अंधेरे कमरे के अंदर 2 से 3 दिन को बंदा रह लेता है। अंधेरा कमरा हो, बाहर भी नहीं जाना, 3 दिन उस कमरे के अंदर रहना, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो रह लेगा। पता नहीं कब क़यामत आएगी और कितनी देर हमने कब्र में रहना, क्या हाल होगा वहां पे कोई पता नहीं, फिर उसकी तैयारी नहीं। मौत का आलम ऐसी सख्ती का आलम। मियां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब आखिरी वक्त है आपके पास एक पानी वाला बर्तन पड़ा हुआ है, मट्टी, आप उसमें अपना हाथ लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर पे, क्या फरमाते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात सुम्मा नसब यदहु। अम्मी आयशा फरमाती हैं इतनी सख्ती की कि अल्लाह के नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फरमाया बेशक मौत के लिए जो सकराते मौत है ना वो बहुत सख्त है, जान निकलने का जो आलम है ना वो बहुत सख्त है। सुम्मा नसब यदहु, फिर आपने अपना हाथ उस तरह ऊपर को उठाया, फजअल यक़ूलु फिर रफ़ीक़िल आला, हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा बिर रफ़ीक़िल आला, या अल्लाह मुझे अपने आला दोस्त के साथ मिला। अम्मी आयशा फरमाती हैं हत्ता कुबिदा व मालत यदहु, अल्लाह के नबी की जान निकल गई और आपका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। हमने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी बाहों के अंदर, अपनी आंखों के सामने बिस्तर पर लेटे हुए एक्सीडेंट के साथ अपनी आंखों के सामने मरते देखे। वक्ती तौर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत बुरी, बहुत जी इस तरह की मौत से अल्लाह बचाए, लेकिन हमारे अमल वहीं पे खड़े हैं, हमारे जिस्म हमें टस से मस नहीं हुए। यह नहीं सोचा कभी फजर की नमाज पढ़ी है, जोर की पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, इशा की पढ़ी है या नहीं। अब ये कुछ दिनों पहले की बात है, 15 दिन हो गए। हमारे दोस्त है, मेरा शागिर्दी है, उनके आगे अजीज है, वो रात को 2 भाई सोए हैं, सुबह को उठे ही नहीं। हम पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं हम ये कहते हैं कि कल अमल कर लेंगे, कहते फिर वो सोया और कल हुई ना, मर गया, कल क्यों अभी नहीं। अम्मी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं लम्मा, हज़रत अनस इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं लम्मा वजदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन करबिल मौती मा वजदा कालत फ़ातिमा तुबा करबा अबताहू। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं, हज़रत अनस इस हदीस के रावी हैं, फरमाते जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ़ आई, हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं मेरे अब्बू के ऊपर कितनी तकलीफ़ें आई।
मौत की सख्ती अल्लाह के नबी पर कितनी है, हमारा क्या आलम हो, हम क्या चीज़ हैं, हम क्या चीज़ हैं। कभी सोचा? हज़रत फातिमा फरमाती हैं कि मेरे अबू जान पे कितनी तकलीफें आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला करब अला अबी के बादल यौम, फातिमा आज के बाद तेरे बाबा के ऊपर कोई गम नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्यों? फरमाया आज तेरा बाबा इस दुनिया से चला जाए। और साथ ही फरमाया फातिमा याद रखना तेरी और मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन हो। ये सारी बातें हम सुनते हैं। तैयारी करते भी तो क्या करते हैं, तो मुसीबत तकलीफ आ गए ना ये तो ना तैयार में मारी जाता तो चंगा से। ये हमारी तैयारी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया ला तमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना नहीं, मौत की तमन्ना नहीं करनी कि यार मैं मर ही जाता तो अच्छा था। और ये बात भी उस वक्त होती है जब ये ऐसा मामला ना हो कि अल्लाह ना करे बंदे ने नमाज ना पढ़ी हो तो बंदा कहे यार आज मेरी जोर की नमाज रखी, इससे बेहतर तो मैं मर जाता। इस तरह के मौके पे कभी बंदे ने नहीं। ये कब कहते हैं? ये 14 फरवरी आ रहा है ना, अल्लाह करे जिसको फूल नहीं ना मिलने, उसने कहा आज मेरी मशूक ने फूल नहीं ना, इससे बेहतर था तो मैं मर ही जाता। ये जुमले निकले भी तो कब निकले? कोई नेकी का काम रह जाए, कोई सेहत के ऊपर असर, कोई यार दोस्त की कोई फांसी रवानी वाली महफिल रह गई, टेंशन में फिर रहा था यार अब मैं उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा, यार मैं उसकी मजलिस में नहीं गया, उसने मुझे दावत दी थी और आपने तुझे 5 वक्त बुलाया, अगर तू नहीं आया मर गया, रब को क्या मुंह दिखाएगा? ये बात भी याद रखनी है कि मौत की तमन्ना नहीं करनी। अगली बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत से पुनाह मांगते रहना, या अल्लाह बुरी मौत ना देना, या अल्लाह बुरी मौत ना देना। अल्लाह के नबी अक्सर दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनत तरद्दी वल हदमी वल गरक़ि वल हरक़ि व अऊज़ु बिका अन यतख़ब्बतनी अश-शैतानु इंदल मौत व अऊज़ु बिका अन नमूत फ़ी सबीलिका मुदबिरन व अऊज़ु बिका अन नमूत लज़ीगन। फरमाया या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मैं किसी चीज़ के नीचे आके मर जाऊँ, मैं पानी में गरक होके मर जाऊँ, मैं दीवार के नीचे आके मर जाऊँ, या अल्लाह मुझे शैतान बहका दे और मौत का बुलावा आ जाए, मैं इस चीज़ से भी डरता हूँ। या अल्लाह मैं इस चीज़ से भी पनाह में आता हूँ कि कहीं मैदान जिहाद हो और मैं वहाँ से पीठ दिखा के भागूँ। या अल्लाह मैं इस चीज़ से भी डरता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे कोई डसने वाली चीज़ डसे और मैं मौके पे मर जाऊँ। बुरी मौत से भी अल्लाह से पनाह मांग। अल्लाह के नबी ने हर वक्त पनाह मांगी है बुरी मौत से। सिर्फ बुरी मौत से नहीं, अल्लाह के नबी अगली भी पनाह मांगते थे। अल्लाह के नबी पनाह मांगते थे अल्लाह अचानक मौत ना आए, तौबा की मोहलत नहीं रहती बंदे के पास। अल्लाह के नबी अक्सर दुआ किया या अल्लाह अचानक मौत ना आए। क्यों? फरमाया इंसान को तौबा की मोहलत ही नहीं। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला ने एक हदीस की शरह के अंदर लिखा है, मुस्लिम की शरह के अंदर, वो कहते हैं कि अचानक मौत जो है ना उसकी 2 सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि इंसान जो मोमिन है उसके लिए वो रहमत है और जो काफिर है उसके लिए वो अज़ाब है, उसको तौबा की मोहलत नहीं मिली। अगर मोमिन बंदा नमाज पढ़ रहा है, सजदे की हालत में गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बुला लिया तो रहमत है उसकी। फरमाया अगर काफिर है अचानक मर गया, तौबा की मोहलत नहीं मिली, फरमाया उसके लिए अज़ाब। अगला काम क्या करना है? अगर किसी के पास चले जाओ इयादत के लिए, उसकी तबीयत खराब है, उसको क्या कहना है? क्या कहना है उसको? जी तेनों बीमारी लगी है तो बंदे मार के ही हटती है, उन्हें तो बंदा बचता ही नहीं है।
यकीन करें ये मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है। बंदे को कोई बीमारी लग ना जाए, अल्लाह खैर करे, हम ऐसे मुसलमान हैं उसकी इयादत के लिए जाए ना, उसको कहते हैं कि जनाब बीमारी ये तो नहीं जान छड़नी उन्होंने तू गया बस 5-7 दिनों के विच जैसे तू परवाना लेके अल्लाह के नबी ने फरमाया लकीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर तुम किसी ऐसे करीबुल मरग के पास चले गए हो तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। और कुछ ऐसे होते हैं जाके वहां पे भी सियासी बातें शुरू कर कि हम इसका दिल बहला रहे। दिल ऐसे बहलाते हैं, दिल ऐसे बहलाते हैं। उसको कोई हदीस सुनाओ, उसको कोई कुरान मजीद की आयात सुनाओ, उनको तिलावत सुनाओ। आप तो ये साइंस ने भी रिसर्च कर दी है जो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले नुस्खा बिलाल को कहा करते थे, बिलाल अजान दो दिल को सुकून मिले, नमाज पढ़ते, कुरान मजीद की तिलावत होगी दिल को सुकून मिलेगा। अब तो ये साइंस ने भी इसके ऊपर तहकीक कि कुरान मजीद की तिलावत से दिल को सुकून मिलता है। अपने मुर्दों के पास जाकर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर। अल्लाह के नबी एक अंसारी साहबी के पास इयादत के लिए गया, उसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की। हज़रत जाबर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जाबर कहते हैं आपने यकूल क़ब्ल मौती भी सरासी, आपकी वफ़ात से 3 दिन पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया था, काला ला यमूतु अहदुकुम इल्ला व हुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह। फरमाया कोई भी बंदा मरता है ना तो वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में अच्छा गुमान रखे ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको अच्छे तरीके से कहते हैं ना कि जैसा गुमान हो वैसे ही बंदा होता है। फरमाया अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में अच्छा गुमान रखता हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको वैसे ही है। बादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब लिका अल्लाहि अहब्ब अल्लाहु लिकाअहु। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। वमन करिह लिका अल्लाहि लिका करिह अल्लाहु लिकाअहु। जो अल्लाह की मुलाकात को ना पसंद करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी मुलाकात को ना पसंद। अगली हदीस के अल्फाज हैं क़ालत आयशतु औ बादु अज़वाजिही इन्ना लनकरहुल मौत। अम्मी आयशा ने सवाल किया, आपकी किसी बीवी ने सवाल किया अल्लाह के नबी मरना तो हम भी नापसंद करते हैं, कौन चाहते हैं कि उसको मौत आए, दुनिया की रंगीनियाँ इतनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बात ये नहीं है आयशा, बात ये है जब मरने वाले के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते आते हैं उसको बताते हैं मोमिन को कि तेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात है तो वो खुश होता है। फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फिर उसके साथ खुश होकर मुलाकात। और ऐसा बंदा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाफरमान है उसको जब फरिश्ते आके कहते हैं कि तेरी अल्लाह से मुलाकात है तो वो कहता है कि मैं कैसे अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा, सारी जिंदगी अच्छा अमल किया कोई नहीं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसके साथ मुलाकात को नापसंद कर। ये मौत के सारे मामले। अब सवाल यह है तो मरना तो सब नहीं है, तो इस तरह का मामला हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी मौत दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह जितनी देर जिंदा रखना इस्लाम पे जिंदा रखना, या अल्लाह मौत आए तो ईमान पर मौत आए। ये अल्लाह के नबी कसरत से दुआ किया। हमें ये दुआ याद, हमने ये दुआ की कसरत के साथ। यकीन करें अल्लाह के नबी कसरत से ये दुआ किया। हम ये करते हैं कसरत से दुआ, नमाज पढ़नी नहीं और उम्मीद ये रखनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में माफ़ करे। जिस बंदे ने नमाज नहीं ना पढ़ी अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज कभी झूठ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मुशरिक, एक हदीस में फरमाया वो काफिर जिसने जानबूझ के नमाज
अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकले वो अल्फाज कभी झूठ नहीं हो सकते। हुस्ने खात्मा की अलामत, चंद ऐसी अहादीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा इस हालत में मरा तो उसकी मौत अच्छी होगी, वो हदीस आपको सुना। सबसे पहली अलामत इंसान की अच्छी मौत की, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। फरमाया जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। आखिरी जुमला उसकी जुबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में जाएगा। अब ये कैसे आएगा आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान? ना जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना हज किया, ना ज़कात अदा की, समझ रहे, ना हलाल हराम की तमीज़ की, बंदा सारी जिंदगी सारा रोज़ रट्टा रखता रहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आ जाएगा आखिरी वक्त, कब आएगा? जब बंदा इस लाइन पे चला। सादा सी मिसाल है, बंदे ने लाहौर जाना, मुल्तान वाली गाड़ी पे बैठ के लाहौर आ जाएगा। और तब भी आएगा जब लाहौर वाली गाड़ी पे बैठे। ला इलाहा इल्लल्लाह तब भी आएगा जब इस रास्ते पे चलेगा। अगर इस रास्ते पे नहीं चलेगा तो फिर नहीं आएगा। तालिबुल मुहद्दिस अबू ज़ुर अरादी रहमतुल्लाह ताला, अब नाम मुझे याद नहीं, आखिरी वक्त है, शागिर्द पास बैठे, इसी हदीस की सनद पढ़ी, सनद पढ़ी और पढ़ी गलत शागिर्द ने। मौत हयात की कसम है उस्ताद। उन्होंने कहा नहीं, इसकी सनद ऐसे नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक सनद बयान की। जब इस जुमले पर पहुंचे मन कान आखिर कलाई में ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, रूह परवास कर, इस लाइन पे चलना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिरात मुस्तकीम पे चलना पड़ेगा, उस रास्ते पे नहीं जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लानत, जिनके ऊपर गजब हुआ उनके रास्ते पे नहीं, गुमराहों के रास्ते पे नहीं। सारे तरीके यहूदियों ईसाइयों सिखों हिंदुओं वाले, और फिर उम्मीद रखे सिरात मुस्तकीम। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में क्या फरमाया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। दूसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की, उसी कभी क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे बेटे में तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की वसीयत करता हूँ। फ़इन्नहा लौ वुज़िअत फ़ी कफ़्फ़तिन व वज़अतिस समावात वल अर्दु फ़ी कफ़्फ़तिन। फरमाया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रख दिया जाए और आसमान और ज़मीन एक पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाए। इसकी इतनी फजीलत है, लेकिन रास्ता मुकम्मल अपनाना पड़े, इसके तकाज़े पूरे करने। दूसरी इलामत फरमाया अल मुमिनु यमूतु बिअरकिल जमीन। मोमिन को जब मौत आती है ना, अगर उसकी पेशानी पे पसीना हो, फरमाया वो उसकी अच्छे खात्मे की इलामत। अल मुमिनु यमूतु बिअरकिल जमीन, मोमिन मरता है तो उसके माथे के ऊपर पसीना होता है। जिसके मरते वक्त माथे के ऊपर पसीना हो वो मोमिन हो। ये उसने खात्मा की इलामत। तीसरी इलामत अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस करा, फरमाते हैं मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमअति औ लैलतिल जुमअति इल्ला वक़ाहु अल्लाहु फितनतल क़ब्र। फरमाया जो बंदा जुमे के दिन फौत हुआ या जुमे की रात में मर गया, इल्ला वक़ाहु अल्लाहु फितनतल क़ब्र, मगर अल्लाह ताला उसको फितनतुल क़ब्र से निजात दे देते, कब्र के फितने से उसको निजात दे देते हैं, कब्र के अज़ाब से उसको बचा रहे। को जो जुमे के दिन मरा या जुमे की रात में फौत, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र के फितने से बचाए। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी जुमे के दिन क्यों,
ये आम हमारे पाकिस्तान के कुछ लोग कोई ऐसा कौमी दिन आए तो हुकूमत भी अपने कुछ कैदियों को रिलीफ दे देती है कि इसकी सज़ा इतनी कम हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो गफूर रहीम, वो भी तो अपने किसी ऐसे ख़ास दिन के ऊपर अपने बंदों को मग़फ़िरत कर सकते हैं, अपने बंदों को बचा सकते। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। जो जुमे के दिन मरे या जुमे की रात मरे, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कब्र के अज़ाब से बचाए। चौथी चीज़ फरमाया ग़ज़वे के लिए जाते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जाते हुए अगर किसी को मौत आ गई तो वो भी फरमाया उसकी हुस्ने खात्मा की एलान। वमन युहाजिर वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलैह। एक लंबी हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उसमें हज़रत अबू हुरैरा पूछते हैं, अल्लाह के नबी यार बंद कर रहा है यार, क्या फ़ायदा यार, जुमा पढ़ने के लिए पौने घंटे के लिए आना होता है, उसमें भी ये मोबाइल हमारा बंद। पता नहीं कितने लोग हैं, मैं तो हैरान होता हूँ इस बात पे कि मोबाइल भी याद भूल गए बंद करना। ये भी कोई याद भूलने वाली चीज़ है जो 24 घंटे हाथों में रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहीद, फरमाया तुम शहीद किसको समझते हो? फरमाया अल्लाह के नबी शहीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में शहीद। फरमाया इस तरह तो फरमाया मेरे शुहदा की तादाद बहुत कम हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया वमन मात फी सबीलिल्लाह फहुवा शहीद, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में शहीद हो गया, मर गया, वो शहीद। वो कैसे मरा? वो जिहाद के ऊपर मरा तब भी शहीद है, वो हिजरत के लिए निकला तब भी शहीद। वो जिहाद के ऊपर गया लेकिन जिहाद नहीं किया, रास्ते में मर गया फिर भी शहीद। और ये उसने खात्मा की अलामत। उससे अगली अल्लाह के नबी ने फरमाया ताउन शहादतुल लिकुल्लि मुस्लिम, ताउन की बीमारी ऐसी है अगर कोई ताउन की बीमारी से मर जाए तो वो भी शहीद है। ताउन की बीमारी से अगर कोई मर गया फरमाया वो भी शहीद है। अम्मी आयशा इस हदीस के रावी हैं, फरमाती अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्नहु काना अज़ाबन यबअथुहु अल्लाहु अला मन यशा, ये ताउन की बीमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब था, जिसके ऊपर चाहता था उसके ऊपर भेज देता था। फजअलहु अल्लाहु रहमतुल लिल मुमिनीन, फिर अल्लाह ताला ने इस अज़ाब को मोमिनों के लिए रहमत बना दी। ताउन की बीमारी रहमत बनाया। फलैसा मिन अब्दिन यकुत ताउन फयमकुसु फी बलदि साबिरन, फरमाया जिस इलाके में ताउन की बीमारी आ जाए और बंदा वहां पे सब्र करते हुए ठहर जाए, फरमाया जाए ना वहां से, उधर ठहरे रहे। यालम, वो जानता है अन्नहु लन युसीबहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु, फरमाया वो इस बात को जानता है कि अगर मुसीबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं ना पहुंचनी तो कोई पहुंचा नहीं सकता, अगर आनी है तो कोई रोक नहीं सकता। फरमाया इल्ला कान लहू मिथल अज्र शहीद, वो बंदा शहीद के दर्जे के ऊपर, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। जो ताउन की बीमारी से मरेगा वो भी शहीद। अगला बंदा कौन सा है? फरमाया वल मबतून शहीद, पेट में दर्द है, किसी किस्म की पेट की बीमारी है, अगर उससे मर गया तो फिर भी शहीद, फिर भी शहीद है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला इस हदीस की शरह में फिर लिखते हैं, फरमाते हैं इसहाल की बीमारी हो, दस्त की बीमारी हो, पेट फट जाए उसको हैजे की बीमारी हो, या जिस औरत को निफास का बच्चे की पैदाइश के बाद खून आ रहा है उन दिनों में फौत हो जाए, ये सारे शहीद। पेट की जितनी बीमारियां हैं फरमाया सारे के सारे शहीद। ये उसने खात्मा की इलामत। अगला कौन सा? फरमाया शुहदाउ खम्सुन अल-मतऊन वल मबतून वल गरक व साहिबुल हदम व शहीद फी सबील। इस हदीस में 5 शुहदा का जिक्र, 2 हमने पहले जिक्र कर दिए हैं, ताउन की बीमारी से मरने वाला, पेट की बीमारी से मरने वाला, 3 इसमें और है। एक है
वल गरक, पानी में गरक होकर मर गया वो भी शहीद। व साहिबुल हदम, दीवार के नीचे आके मर गया फिर भी शहीद। और फरमाया वह शहीद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में शहीद हो गया वो भी शहीद है। ये इंसान को उसने खात्मा के इलामात। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर बैठे पेट में बीमारी हो जाए तो बंदा शहीद है, जिहाद पे जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन याद रखे जिहाद की अहमियत फजीलत वो अपनी जगह पे कायम, वो अपनी जगह पे कायम है। अगला बंदा कौन से? हज़रत जाबिर बिन अतीक फरमाते हैं अन्नहु मारिदा फअताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि वो बीमार थे, अल्लाह के नबी उनके पास याउदहु, इयादत के लिए आए। फ़क़ाल क़ाइलुम मिन अहलिही इन कुन्ना लनरजू अन तकूना वफ़ातहु क़त्ल शहादतिन फ़ी सबिलिल्लाह। उनके घर वालों में से किसी ने कहा हम तो ये उम्मीद रखते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में शहीद होगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्न शुहदाए उम्मतिन इज़ा तस्ईलुल क़त्ल फ़ी सबीलिल्लाह शहादतन, फरमाया मेरी उम्मत के शहीद कौन से हैं? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में शहीद। वल मतऊन शहादतुन, ताउन की बीमारी से शहीद मरेगा भी शहीद होगा। वल मरअतु तमूतु बिजमइन, और औरत ऐसी जो बच्चा पैदा करने के वक्त फौत हो गई वो भी शहीद। हामिला औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर मर जाएगी फरमाया वो भी शहीद होगी। वल फरकु वल हरकु, फरमाया जो बंदा जल गया, जल के मर गया वो भी शहीद। एक ऐसा हदीस में एक और भी है, फरमाया वल मजनूब यानी ज़ातल जंब शहादतन, ऐसा बंदा जिसकी एक साइड सारी मर जाए जिसको हम फालत कहते हैं, फरमाया जो इस बीमारी से मर गया वो भी शहीद। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इंसान के लिए बीमारी, मौत, मुसीबत वो भी नेमत है, इंसान समझने वाला, अल्लाह के ऊपर यकीन। मर तो हर इंसान ने जाना को है कि आपने वाक़या सुना होगा, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे है। अमेरिका का गुलकार था, पॉप सिंगर था कोई, उसने अपने लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। 14 डॉक्टरों की टीम थी उसके पास। वो किसी के साथ सलाम भी लेता था तो हाथ के ऊपर ग्लव्स पहन के सलाम लेता था। और उसने अपने डॉक्टरों को कहा हुआ था जो तुम कहोगे खाऊंगा, जो तुम कहोगे छोड़ दूँ। 150 साल कहता मैंने जिंदा रहा, 150 साल। घर के अंदर हर मशीनरी मौजूद है उसके टेस्ट के। डॉक्टर उसका नाश्ता पास करते हैं तो वो खाते हैं, अगर नहीं करते तो नहीं खाते। इतना इंतजाम और इंतजाम के बावजूद 50 साल की उम्र में 30 मिनट के अंदर अंदर मर गया। जितने मर्जी बंदोबस्त कर, कहते हैं जी फलां डॉक्टर के पास चले गए, उसने बचा लिया। यार उसने नहीं बचाया होता, भी उसकी ज़िंदगी वैसे ही पड़ी होती। ये नहीं मैं कहता कि डॉक्टर के पास जाना नहीं है, असबाब इख्तियार करने हैं, असबाब सारे इख्तियार करें, यकीन अल्लाह पे है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अगर अल्लाह ने तुझे एक मरतबा उठा के हॉस्पिटल ले गया, दोबारा तुझे सही सलामत वापस ले आए, तो फिर याद रख अल्लाह ने जिंदगी और किस लिए बनाई है मौत? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से अच्छे अमल करता है। हो सकता है अल्लाह ने तुझे झटका लगाया हो, देखते हैं कि ये अमल अच्छे करते हैं या नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम उसी लाइन पे ही हैं कि नमाज नहीं पढ़नी, कोई मौत की तैयारी नहीं, तो फिर याद रख ये मौत, ये मुसीबत, ये परेशानी, ये बीमारी तेरे लिए नेमत नहीं, फिर अज़ाब ही, फिर नेमत नहीं होगी। नेमत तब होगी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर मुकम्मल यकीन होगा। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन साम यौमन इब्तिगा वजहल्लाह कुतिब लहू बिहा दखलल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए रोज़ा रखा और रोज़ा की हालत में फौत हो गया, वो जन्नत में जाए। आखिरी बात,
अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम में से कोई बंदा फौत हो गया तो पीछे वाले अगर उसके अच्छा होने की गवाही देंगे तो वो जन्नत में जाएंगे, अगर पीछे वाले उसके बुरा होने की गवाही देंगे तो वो जहन्नम में जाएंगे। एक जनाजा गुजरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वाजबत, सहाबा किराम ने उसकी तारीफ की थी, फरमाया वाजबत। दूसरा जनाजा गुजरा, सहाबा किराम ने उसकी तारीफ नहीं की, अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया, फरमाया वाजब। पूछा अल्लाह के नबी माल वाजब, क्या वाजब होगी? फरमाया जिसकी तुमने अच्छी तारीफ की उसके ऊपर जन्नत वाजिब होगी, जिसके बारे में तुमने बुरे अल्फाज बोले उसके ऊपर जहन्नम वाजिब। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजा गुजरा, लोगों ने अच्छी तारीफ की, फरमाया वाजिबत। दूसरा जनाजा गुजरा, अच्छी तारीफ नहीं की, फरमाया वाजिबत। पास बैठे आदमी ने पूछा आपने से क्यों कहा? फरमाया हमने भी ऐसे ही कहा था, तो अल्लाह के नबी ने, हमने भी अल्लाह के नबी से पूछा था, अल्लाह के नबी क्या वाजिब होगी? तो अल्लाह के नबी ने यही फरमाया था अंतुम शुहदाउना अलल अर्ज़, तुम जमीन के ऊपर गवाह हो, पीछे वाले गवाही देते हैं ये बंदा अच्छा था ये बुरा था। अगर पीछे वाले अच्छी तारीफ करें फरमाया जन्नत, अगर पीछे वाले बुरे अल्काब से याद करें तो जहन्नम। अल्लाह से दुआ में अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।